मना करने पर भी मैंने इन लोगों को बता दिया कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। मुझसे एक झूठ तक नहीं बोला गया। मुझे तुमसे एक्टिंग सीखनी चाहिए थी। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अब बस करो, चलो। मास्टर, मास्टर नहीं। सुनो, मेरे सामने नाटक मत करो, समझे तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। ये मुझे वापस दो। चलो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। चलो चलो चले। मिस्टर टॉम, आप तो बहुत चालाक निकले। आपने इन सबको कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया। आपसे पंगा लेना तो महंगा पड़ता है। जॉनसन, अब कैसा लग रहा है? जब मैं 3 साल के लिए अपने घर से दूर था और इसी बीच तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, मेरी प्यारी घड़ी तोड़ दी, मेरे चेहरे पर खरोंच मार दी। देखो इसे, अब डर के मारे अब बोल भी नहीं पा रहा। जॉनसन, तुम जानते हो, तुम्हारी प्यारी और भोली नैन्सी ने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए ताकि मैं विदेश जाकर ट्रेनिंग ले सकूं। मगर मैंने कुछ नहीं सीखा। उसके पैसे लेकर बस मजे करता रहा, और वो भी पूरे 3 साल तक। समझे? वहां नैन्सी तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने उसका ये सिला दिया। ओह, तो नैन्सी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सिर्फ विदेशी लड़कियों से ही नहीं, तुम्हारी जान नैन्सी के साथ भी ऐसा ही करूंगा। उससे जलील करूंगा और उसे अपने प्यार में पूरी तरीके से पागल कर दूंगा। कैसा रहेगा? ओ, क्या हुआ? मुझे मारोगे? मैं एक नाटकबाज ही सही, पर तुम मुझे मारोगे तो पछताओगे। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे दोस्त और मास्टर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। हाँ? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी जान ले लूं तो? मिस नैन्सी पधार रही हैं। जॉनसन, सर, आपको मुक्का तो लगा ही नहीं, फिर आपके मुंह से ये खून। अरे बेवकूफ, टॉम सर एक्टिंग कर रहे हैं। देखना, मिस नैन्सी भी हमारा साथ ही देंगी। बेवकूफ तू? टॉम सर तुम्हें मिस नैन्सी के खातिर अब तक छोड़ते आए हैं। जान प्यारी नहीं है क्या? याद रहे, शादी के बाद मार्शल आर्ट्स मत करना। मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। वेस्ट सिटी का स्मिथ परिवार और ईस्ट सिटी का हॉस्टन परिवार पधार रहा है। जेम्स हॉस्टन, पिछली बार की चैंपियनशिप का विजेता और इस साल के मार्शल आर्टिस्ट चैंपियनशिप का होस्ट। स्टेज पर जिनका काम नहीं है फौरन उतरें। जॉनसन, तुमने टॉम पर हाथ क्यों उठाया? वो इसी काबिल है। मेरी वजह से उठाया? चाहे वो जिस भी वजह से हो, अगर आपको लगता है मैं दखलंदाजी कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। जॉनसन, कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं पैसे दे चुकी हूँ। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, याद रखना। नैन्सी, उसने मुझे मारा। तुमने तो देखा ही था, मैंने पलट के हाथ भी नहीं उठाया और तुम फिर भी उसे रोक रही हो। तुम्हें मेरी इज्जत की परवाह नहीं? तुम शायद अपना वादा भूल रही हो। तुम इस मार्शल आर्ट मुकाबले के सबसे बड़े दावेदार हो। ये तुमसे वैसे भी जीत नहीं सकता। छोड़ो ये सब। दोस्तों, चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। नियमों के मुताबिक जो सबसे लो रैंक पर है पहले राउंड में वही आएगा।
मिलर परिवार अपना प्रतिनिधि भेजे। नैन्सी, मैं मिलर परिवार की तरफ से लड़ूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मुझे मेरा दर्जा दो और इसे फौरन निकालो, वरना मैं इस मुकाबले से बाहर होता हूं। टॉम बोल्ट, क्या तुम मिलर परिवार के दामाद की हैसियत से लड़ोगे? जाओ। जॉनसन की एक मजबूरी है, इसलिए मैं उसे नहीं भेज सकती। ये मेरी मजबूरी जानती है। मैं इस मार्शल आर्ट के मुकाबले से बाहर होता हूं। टॉम सर, आप स्मिथ परिवार की साइड क्यों हो गए? इस बदतमीज जॉनसन ने मेरी घड़ी तोड़ दी और चेहरे पर घाव कर दिया। फिर भी नैन्सी ने उससे कुछ नहीं कहा और अभी भी मुझे जीवन साथी का दर्जा नहीं दिया। फिर मैं मिलर परिवार के लिए क्यों लड़ूं? मिस नैन्सी और जॉनसन का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता है जो अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया। मिस ने अपनी सारी दौलत आप पर लगा दी, 3 साल इंतजार भी किया और आप गद्दारी कर रहे हैं। मिलर परिवार बर्बाद हो रहा है, इसीलिए उसने मुझ पर पैसा लगाया कि शायद मैं उन्हें मुकाबला जितवा सकूं। ये सब सिर्फ एक सौदा है, इतना ज्यादा मेलोड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब जब तुम जॉनसन को भुला नहीं सकती और उसे छोड़ भी नहीं पा रही हो, तो फिर एक सच जान लो, स्टेला स्मिथ मेरी असली मोहब्बत है। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। जो परिवार पहले ही बर्बाद हो रहा हो, उसकी मदद कौन करेगा? टॉम ने स्मिथ परिवार से जुड़कर ठीक तो किया। बेशरम। तो मिलर परिवार मुकाबले से बाहर हो रहा है। नियमों के मुताबिक मिलर परिवार को अब ड्रैगन हवेली और मार्शल आर्ट स्कूल चलाने का हक नहीं। अरे अफसोस, इतने सारे लोगों में से एक भी नहीं निकला ऐसा जो लड़ने के काबिल हो। अच्छा ही होगा कि ये स्कूल ना चलाएं और हवेली सस्ते में बिक जाए। ये क्या ही करेंगे? किसने कहा कोई नहीं है? मैं इनकी तरफ से लड़ूंगा। तुम बस स्टेज परफॉर्मर हो, रहने दो। मिलर फैमिली को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। याद रखो, मिलर परिवार के लिए जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। तुमसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, मेरा और मिस नैन्सी का बस एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। इसे लग रहा होगा इसकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है। बेचारा, अभी भी इस लिली के भरोसे बैठे हो। क्या तुम्हारे मिलर परिवार में एक भी मर्द नहीं जो लड़ने के लिए सामने आए? अरे तुम्हारे वो 2 काबिल फाइटर्स कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, वो लड़ेंगे ना मिलर परिवार से। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी। चलो। अगर वो डरपोक तुम दबा कर ना भागे होते तो मैं नैन्सी को कभी छोड़ता ही ना। अभी तो उसका कोई फायदा तक नहीं उठाया। अरे बहन, इस मिलर परिवार के लिए मैं अकेला काफी हूँ। उन 2 फाइटर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। मैं हैरी स्मिथ मैदान में उतरूंगा। इसे तो मैं देख ही लूंगी। मुकाबला शुरू करते हैं। स्मिथ परिवार का बड़ा बेटा जितना सोचा था उतना ताकतवर भी नहीं है। वो मार्शल आर्ट मुकाबले में कभी नहीं उतरा। ये तो लिली दीदी के सामने टिक नहीं पाएगा। हमला तो कर ही नहीं रहा ये देखकर लगता है हमारा चांस है। बस इस साल मिलर परिवार लास्ट आए तो हवेली और स्कूल बच जाएगा। ध्यान से देखिए, वो कितने कॉन्फिडेंस में बचाव कर रहा है। जैसे ही उसने हमला किया, लिली हार जाएगी, टिक नहीं पाएगी। तुम सही कह रहे हो। मिस नैन्सी, ये तो बस एक स्टेज एक्टर है, इसे क्या पता। वैसे भी ये बाहर का बंदा है, इसे हमसे क्या लेना है। मुझे लगता है लिली दीदी बिल्कुल नहीं हारेगी। मुकाबले में पहुंचने में देर तो नहीं हो गई। अरे भाई देखो, वो भी यही है। अभी जल्दबाजी मत करना, इसकी वजह से पहले ही मुझे अंदरूनी चोट लग चुकी है। पहले देखते हैं वो मुकाबले में कितनी ताकत लगाता है। बस यही पुराने दाव पेच आते हैं और कुछ नहीं आता।
तुम्हारे लिए काफी है। लिली दीदी, ध्यान से सुनो, मुकाबला तो हार ही रहे हो, तो मैं ड्रैगन हवेली 5 करोड़ में खरीदने को तैयार हूँ। अगर इसके बाद भी तुम अपने लोग भेज रहे हो तो 1-1 करोड़ कम करता जाऊंगा और तुम्हारे बंदों की हड्डी पसली एक कर दूंगा और फिर ड्रैगन हवेली मैं मुफ्त में ले जाऊंगा। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। क्या कहा? वो लड़ेगा या नहीं? हैरी स्मिथ बेवकूफ है, शायद इसे नहीं पता मिलर परिवार में कितना बड़ा खिलाड़ी छुपा है। नियम साफ है, मुकाबला तो 1 on 1 होगा। तुम सब एक साथ कैसे लड़ने आ गए? अरे जेम्स भाई, कोई बात नहीं, सबके साथ लड़ना है तो लड़ो, पर एक बात सुन लो, एक बार मैदान में उतरे तो वापस लौटने की सोचना भी मत। नैन्सी मिलर, ड्रैगन हवेली के 5 करोड़ बेचोगी या नहीं? मिस नैन्सी, नहीं, ड्रैगन हवेली हमारे पुरखों की निशानी है, उसे मत बेचिएगा। मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नैन्सी मिलर, ड्रैगन हवेली की कीमत अब 4 करोड़, बोलो बेचोगी या नहीं? तुमने मेरे दोस्त को मारा, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। एक और गया, अब ड्रैगन हवेली की कीमत 3 करोड़, बोलो बेचोगी? हाँ, बेचूंगी। मेरी फैमिली को और चोट मत पहुंचाओ। मिस नैन्सी, आप उसकी बात मत मानिए।